हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल यूनिवर्सल स्टडी अड्डा। फ्रेंड्स, जैसा कि हम मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड 5 से 10 मिनट की डेली सीरीज़ में जो है पूरे मॉडर्न इंडिया को बहुत ही बढ़िया तरीके से फैक्ट वाइज पॉइंट वाइज पूरा प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी पॉइंट बचने वाले नहीं है। इस हिसाब से इसको प्रिपेयर किया गया है। पूरा मैंने खुद से लिखा हुआ है आपके लिए, एकदम सीरीज एकदम क्रम से लिखा हुआ है और कोई भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बची नहीं है। यहाँ तक झारखंड पीसीएस तक के में भी, बिहार पीसीएस, यहाँ तक कि यूपी पीसीएस, जितने भी आपके क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से बने हुए हैं उन सारे फैक्ट्स को हमने इन 5 से 10 मिनट की डेली सीरीज में कवर किया हुआ है, जिससे आपको बहुत बढ़िया और इंटरेस्टिंग तरीके से सारी चीज़ें कवर हो जाए मॉडर्न इंडिया की। जिसमें हम एक वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं और उसमें हम बात कर चुके हैं आपसे कि किस प्रकार से जो है वो कांग्रेस की स्थापना हुई, कैसे उसका नामकरण हुआ और क्या क्या कांग्रेस के बारे में डफरिन या कर्जन इन सब की क्या टिप्पणियां थी। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन की। और आपको मैं बताऊं कि आज कांग्रेस के इस प्रमुख अधिवेशन में हम बात करेंगे 1885 यानी कि 1885 से लेकर के हम बात करेंगे 1922 तक की। 1922 तक की इस पूरी कहानी को आज हम समझेंगे। उसके अलावा फिर 1922 से लेकर 1948 तक को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कांग्रेस के अधिवेशन। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कि सबसे पहले बात करें तो स्थापना इसकी हुई थी 1885 में और पहला अधिवेशन भी 1885 में हुआ था। किस स्थान पे हुआ था? तो ये बम्बई में हुआ। इसका पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे जो उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो आपको बताना है कि 72 प्रतिनिधि इसमें जो है वो शामिल हुए थे। इस तरीके से हमने ये चार्ट प्रिपेयर किया है आपको कि बड़ी आसानी से आप देखते चलिए, सुनते चलिए, आपको पूरे अधिवेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से आ जाएंगे। और कोई भी ऐसा पेपर जिसमें आपकी मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती हो और वहाँ से कांग्रेस के अधिवेशन से क्वेश्चन ना बने, तो ये जो है कोई मतलब ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं कि ना बने। और ये भी समझिए कि ना सिर्फ कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, हम पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत बेहतरीन तरह से कवर करने वाले हैं। यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, हर साल अधिवेशन होते थे। जो भी इंपॉर्टेंट अधिवेशन है वो यहाँ पे हमने लिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिवेशन, और वहीं से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अधिवेशन देखिए 1886 में जो हुआ था उसकी बात करें अगर हम, तो आपका 1886 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ और दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की। अब आपसे एक क्वेश्चन ये बनता है कि 3 बार अध्यक्षता करने वाले या अध्यक्ष रहने वाले अध्यक्ष का नाम बताइए। तो आप कहेंगे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1886 में, फिर 1893 में और फिर 1906 में 3 बार इन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस के अधिवेशन की। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने भी 3 बार जो है वो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। बात करें कब कब की थी, तो एक की थी 1929 में, फिर की थी 1936 में और फिर की थी 1937 में। इस प्रकार से 3 बार इन्होंने भी अध्यक्षता की थी। आपको सन नहीं याद रखने हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि 3 बार अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम, तो दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू इसमें ज़रूर से शामिल हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला अधिवेशन है 1887 का मद्रास अधिवेशन। जो स्थान है मद्रास, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ने इसकी अध्यक्षता की। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। देखिए, क्वेश्चन सिर्फ आपसे कई तरीके से पूछा जाएगा कि आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। कब अध्यक्षता की इन्होंने? तो 1887 में। और कहाँ की? तो मद्रास में। फिर 1888 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद में जो है जॉर्ज यूले नाम के जो व्यक्ति थे, इन्होंने इलाहाबाद में इसकी अध्यक्षता की थी। और आपसे क्वेश्चन 4 तरीके से पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, फिर कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष, प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष और प्रथम ईसाई अध्यक्ष। तो इस तरीके से आपको तैयार करना है। फिर 1896 की बात करें तो 1896 में आपसे पूछा जाएगा कौन सा अधिवेशन हुआ? कलकत्ता अधिवेशन हुआ। मोहम्मद रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में हुआ। और ऐसे पूछेंगे कि पहली बार वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया? तब आप कहेंगे कलकत्ता अधिवेशन 1896, मोहम्मद रहमतुल्लाह सयानी। फिर अगले की देखिए, हम सीधे बात कर रहे हैं 1905 के अधिवेशन की। और 1905 का अधिवेशन था ये बनारस में हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की। स्वदेशी जो आपका आंदोलन था, जो 7 अगस्त 1905 में शुरुआत हुआ था, उसी 1905 में ही इसकी शुरुआत हुई थी। साथ ही साथ बंग भंग का विरोध और बंगाल का विभाजन भी इसी 1905 के अधिवेशन में हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला है 1906 का अधिवेशन कलकत्ता। दादा भाई नौरोजी
ने अध्यक्षता की और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। देखिए ये आप चाहें तो आप 1 से 2 बार सुनिए, सुन के आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। मैं सच बताऊं तो मुझे याद हो गई हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने उसको लिखा है, समझा है, फिर आपको बता रही हूँ यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, केवल सुनना है 2 से 3 बार, आपको सारे फैक्ट्स याद हो जाएंगे। और यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि हम एक भी फैक्ट छोड़ दें, ज़्यादा है। जो पुराने बच्चे हैं वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो नया बच्चा स्टडी कर रहा होगा अगर मॉडर्न हिस्ट्री, तो वो ये मत सोचिएगा आप लोग कि भाई एक भी पॉइंट हम छोड़ दें, बहुत ज़्यादा है। एक एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, ठीक है। तो थोड़ी से आपको टाइम लगेगा, 1 से 2 बार रिवीजन करिए और हो सके तो आप खुद के नोट्स बनाइए, तो उससे आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देखिए उसके बाद हम बात करें कि जो है ये 1907 का सूरत अधिवेशन जो हुआ था, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी, सूरत अधिवेशन की। और कांग्रेस का विभाजन जो है हुआ और गरम और नरम दल का भी विभाजन हुआ। अब बात करते हैं गरम और नरम दल का गरम दल और नरम दल के नेता कौन कौन से थे। तो जो नरम दल था, जिसे हम उदारवादी भी कहते हैं, तो उसमें आपके गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और इसके अलावा फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी, इस तरीके के लोग थे। आपको क्या करना है, केवल उग्रवादी याद करने हैं। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि निम्न में से उग्रवादी नेता कौन है या नहीं है, किसी भी प्रकार से पूछे, आप केवल गरम या उग्रवादी दल के याद कर लीजिए। तो कौन थे, विपिन, जैसे लाल बाल पाल आपको याद भी है, तो विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। एक नया नाम आपको और याद रखना है, अरविंद घोष का। उसके अलावा देखिए फिर है आपका 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन है, ये पंडित विशन नारायण घर की अध्यक्षता में हुआ और जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इन्होंने पहली बार इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय गान गाया था। कौन से अधिवेशन में राष्ट्रीय गान गाया, कलकत्ता अधिवेशन में। और एक बात समझिए कि आपको देखिए कलकत्ता हर दूसरे तीसरे के बाद देखने को मिल ही जा रहा है, इसीलिए ऐसा है क्योंकि जो सर्वाधिक कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं, वो भी ये भी क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुए, कलकत्ता में। पूरे 10 बार जो है वो कलकत्ता में अधिवेशन हुए थे। इसके अलावा 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने, इस अधिवेशन में क्या हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो हैं वो एक हो गए और साथ ही साथ गरम दल और नरम दल भी एक हो गए। तो इस तरह से याद रखना है। 1917 का अधिवेशन कलकत्ता एनी बेसेंट की अध्यक्षता में, और 1917 के एनी बेसेंट जो अध्यक्षता की कलकत्ता अधिवेशन की, ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं थी, ध्यान रखिएगा। प्रथम महिला अध्यक्ष और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष थी और प्रथम आयरिश महिला अध्यक्ष भी थी। इस तरीके से आपसे जो है वो यहाँ पे पूछेगा। बात करते हैं अगले अधिवेशन 1920 की, और हमने आज यहाँ पे 1922 तक ही अधिवेशन लिए हैं और 19 से 20 के अधिवेशन की हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। देखिए 1920 का जो अधिवेशन था वो भी कलकत्ता में हुआ और लाला लाजपत राय जो हैं इनकी अध्यक्षता में हुआ। इन्होंने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को जो हुआ था पारित, उस पर चर्चा की थी। तो पूछेगा कि किस अधिवेशन में की थी, 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। अब यहाँ पे देखिए मैंने 1922 तक के अधिवेशन आपसे कहे थे और 2 ऐसे अधिवेशन जो मैं आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बता रही हूँ, वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर ऐसे कोई बच्चे हैं जो बिहार PCS या बिहार के ट्री के जो चल रहे हैं, TRE 1, 2, 3 जैसा हुआ, TRE 4 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये 2 पॉइंट यहाँ पे ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी वालों के लिए तो है ही, लेकिन जो बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे वो चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। देखिए वो क्या चीज़ है, मैं कह रही हूँ कि एक जो है 1912 का अधिवेशन हुआ था और एक 1922 का, और हमें 1922 तक के अधिवेशन ही आज पढ़ने हैं। तो जो 1912 का अधिवेशन था वो आपका हुआ था कहाँ, बांकीपुर। और ये बांकीपुर आपका कहाँ पड़ता है बच्चों, ये पटना में पड़ता है, क्योंकि अधिवेशन ही पटना में हुआ, इसलिए बिहार के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बांकीपुर पटना में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर ने की थी। आपको सिर्फ मुधोलकर याद रखना है, क्या याद रखना है, मुधोलकर। ये नाम आप याद रखोगे आपका काम चल जाएगा, इस तरह लिखा हुआ आएगा आपको। तो 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता रघुनाथ सिंह मुधोलकर ने की। इसके अलावा जो 1922 का अधिवेशन था, जो कि आपके बिहार का ही एक जिला है गया, आप सभी जानते होंगे भाई, बहुत फेमस है गया जिला, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, चित्तरंजन दास ने की थी, जिनको हम देशबंधु के नाम से जानते हैं, चित्तरंजन दास ने की थी।
तो इस तरीके से ये हमने आज के वीडियो में कवर कर लिया आपका 1885 से लेकर के 1922 तक जो अधिवेशन हुए, ना सिर्फ अधिवेशन कहाँ हुए, किसने अध्यक्षता की और क्या कुछ विशेष था हर एक अधिवेशन को लेकर, हमने ये यहाँ पे कवर किया। आगे आने वाले वीडियो में हम 1922 से लेकर जब तक हमें आज़ादी मिली 1948 तक का पूरा जो है वो ब्यौरा वहाँ पे समझेंगे कि कैसे क्या वहाँ पे खास बातें थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बढ़िया, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।